क्या ज्ञानवापी पर एएसआई के सर्वे से पलट जाएगा मुस्लिमों का दावा? दरअसल सर्वे को लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बार फिर से एएसआई के सर्वे की इजाजत दे दी है। हिंदू पक्ष के हिंदू पक्ष की जो याचिका थी उसको मंजूर कर लिया है कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्या है एएसआई के सर्वे को लेकर के मुस्लिम पक्ष क्या तर्क देता आया है और क्यों ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष के लिए कि एक बार एएसआई का सर्वे हो गया तो ये पूरा मामला, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद मुसलमान कहते हैं, ज्ञानवापी परिसर ये पूरा कंपाउंड कहलाता है जिसमें विश्वेश्वर मंदिर भी है और जिसमें मुसलमान ज्ञानवापी मस्जिद का अपना ढांचा भी बताते हैं। तो अगर ये पूरा एएसआई सर्वे हो गया तो क्या इससे पता लग जाएगा कि ये पूरा परिसर एक ही है, क्या यहाँ पर मंदिर ही था? तमाम इसमें दावे हैं। दरअसल मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि एएसआई तो इसमें है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं है, कोई पक्षकार ही नहीं है। तो एएसआई को आप, जब हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर है, हमें पूजा करने की इजाज़त दी जाए, जो बेसिक हमारी पिटीशन है श्रृंगार गौड़ी की पूजा करने की इजाज़त है, इसमें एएसआई कहाँ से आ गई? और आप एएसआई को किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे कंपाउंड में आने की इजाज़त दे सकते हैं? एएसआई तो अपने तरीके से जांच करती है, एएसआई तो खुदाई कर देगी, टोटल हमारी जितनी भी इबादत गाह जो है उसे ख़राब कर देगी। इसलिए हम ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक पिछली बार भी हमें कहा गया था कि हमें वक्त नहीं मिला, फटाफट रोका जाए मुस्लिम एएसआई को, क्योंकि एएसआई अगर पहुंची तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द वर्शिप प्लेस वो उसे ख़त्म कर देगी। अब हिंदू पक्ष ने कहा कि एएसआई की तरफ से पूछा गया तो एएसआई, क्योंकि एएसआई के अफसर को उसी वक्त ही बुलाया गया, तो आज भी एएसआई का अफसर मौजूद था। एएसआई के अफसर से जब ये पूछा गया, एएसआई ने कहा कि हम देश के भीतर जितनी भी पुरातात्विक चीज़ें होती हैं, इमारतें होती हैं, हम उसके सर्वेक्षण पर काम करते हैं, उसकी गतिविधियों को देखते हैं और जितनी पुरातात्विक संयोग की जो जितनी चीज़ें होती हैं, स्मारक होते हैं, उनकी रक्षा करना हमारा काम है। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया है। तो ये भी स्पष्ट किया कि नहीं, ढांचे को नुकसान नहीं होगा। जिस तरीके का सर्वे जो है हम आज की डेट में जिस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से, हम ये कहें साइंटिफिक तरीके से करते हैं। अब क्योंकि होगा क्या, एएसआई सर्वे के बाद ये साफ हो जाएगा। एएसआई करेगा क्या? सबसे पहले इसकी एज पता लगाएगा। एएसआई एज पता लगाता है कि उस भवन की, उस पत्थर से एज पता लगेगी। वो देखेगा कितना पुराना है, क्या बिल्कुल उसके आसपास का आता है। जो डेट जो है 1669 जिसका मेंशन करते हैं, दिसंबर 1669, जब कहते हैं हिंदू पक्ष की औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया था, क्या ये उस वक्त के करीब का ही जो है स्ट्रक्चर है, उस एज के करीब की है? फिर उसके बाद अंदर, जिससे हिंदू पक्ष कहा जाता रहा है, हिंदू पक्ष हमेशा से कहता रहा है कि ज्ञानवापी के अंदर संस्कृत श्लोक हैं, स्वास्तिक है और जो वहाँ पर कलाकृतियाँ मौजूद हैं, बेसिक चरित्र को जो है वो अंदर छुपाने की कोशिश हो रही है। इस कारण से सर्वे होना चाहिए। तो अगर ये सर्वे होता है तो मंदिर पर मस्जिद बनने से वो मस्जिद नहीं कहलाएगी, ये एएसआई का कहना है। जिस तरीके से अगर किसी मस्जिद पर मंदिर बने तो वो मंदिर नहीं कहलाता भाई। अगर कोई नीचे कोई खंबे हैं, कोई चिन्ह हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो वो उस वक्त आसपास जो है कौन सी सभ्यता थी, कितनी एज थी, कोई मंदिर थे कि नहीं थे, किस वास्तुकला के तहत है, वो तमाम रिपोर्ट जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी और फिर उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ ऐसा ही अयोध्या केस में हुआ था। शायद तभी लिए जो मुस्लिम पक्ष जो है वो लगातार एएसआई का विरोध करता रहा है, क्योंकि एएसआई के सर्वे ने ही कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष या फिर रामलला के लिए दरवाज़ा खोला था, रामलला के लिए रास्ता साफ किया था राम मंदिर का, क्योंकि एएसआई सर्वेक्षण से ही पता लगा था कि यहाँ पर मंदिर था, बाबरी ढांचा था, ढांचा नहीं।